हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। अब अगर इस क्लास में आप आए हैं तो एक चीज़ मैं गेस कर सकता हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है, यानी आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से पहले हम लोग लैंग्वेज सीख लेते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, लैंग्वेज वो चीज़ है जिससे हम लोग किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या उनसे इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। जब ये दो लोग हैं, ये आपस में बात करते हैं तो क्या करते हैं? एक नॉलेज शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं। ये सब क्या है? इन्फॉर्मेशन ही है। जब हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। कोई घटना घट गया, कोई अवार्ड फंक्शन है, कोई इन्वेंशन हुआ, कोई डिस्कवरी हुआ, कोई पीएम का न्यूज़ है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग किसी को दे भी सकते हैं, किसी को ले भी सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? हमें लैंग्वेज चाहिए। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि देखिए, यहाँ पे कुछ फूड गिर गया, मान लेते हैं। यहाँ पे एक डॉग था, दो डॉग थे, दोनों आए। अब यहाँ पे लड़ाई हो गया। अब आवाज़ें सुने थे, कुछ डॉग दूर में थे, वो भी आ गए। तो ये जो आवाज़ें निकली, वो कुछ ना कुछ इस डॉग लोगों को कुछ ना कुछ तो मैसेज दिया, कुछ तो समझे यहाँ पे, और सभी कोई आ गए। तो ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज इतना डेवलप नहीं है जितना हम लोग ह्यूमन यूज करते हैं। ह्यूमन हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि चलो वहाँ पे कुछ फूड है, लेकिन वो लोग नहीं बोलेंगे। वो लोग सिर्फ एक आवाज़ सुन के ये समझ पाएंगे कि वहाँ पे कुछ तो हो रहा है। वो लोग को नहीं पता है कि वहाँ पे फूड है या कुछ है। तो हम लोग का डेवलप लैंग्वेज है, उन लोग के पास लिमिटेड लैंग्वेज है। देखिए, किसी को हेल्प भी ले सकते हैं इससे। मान लीजिए कि आपको एकदम फीवर है बहुत ज़्यादा, आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, आप चलने में बल नहीं है, तो आपके पास लैंग्वेज है, तो आप बोल के मेडिसिन मंगा सकते हैं। आप किसी को बोलेंगे कि मुझे मेडिसिन चाहिए, वो आपको फीवर का मेडिसिन दे देगा। ठीक है। आपको अगर फूड चाहिए, वाटर चाहिए, आप सिंपली बोलेंगे और वाटर मिल जाएगा। क्यों हो पा रहा है ये? क्योंकि हम लोगों के पास लैंग्वेज है। ये चीज़ एनिमल नहीं कर सकते। अगर कोई एनिमल को फीवर है, बुखार है, उसका पैर डैमेज हो गया है, तो वो कुछ भी हुआ है, उसे खुद ही अपना फूड लेने के लिए जाना पड़ेगा। वो नहीं बोल सकता है कि मेरे लिए कोई शिकार करो और ला दो, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज है नहीं। कमांड। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना काम दूसरों से भी करवा सकते हैं। जैसे हम लोग को कहीं मन नहीं है, कहीं जाना नहीं है, या कुछ काम हम लोग चाहते हैं कोई दूसरा से करवाएं, गो देयर, कम हियर, डू दिस वर्क, हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं। एनिमल ये भी नहीं करवा सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जो है, नॉलेज स्टोर करते हैं हम लोग। जैसे नॉलेज स्टोर के मतलब, यहाँ पे कोई बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक नॉलेज को ही स्टोर किया गया है रिटन लैंग्वेज में। जो कि आज से अगर कोई बुक 200 साल पहले भी, 200 ईयर्स बैक अगर चले जाएं, उस समय कोई लिखा है, तो आज भी हम लोग उस बुक को पढ़ के वही नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो लैंग्वेज है तो ये सब पॉसिबल है। लैंग्वेज ना होता तो ये सब हम लोग नहीं कर पाते, जैसे कि एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो ये क्यों इंग्लिश लैंग्वेज? क्यों? लैंग्वेज तो बहुत सारा है और कुछ भी सीख सकते हैं, इसमें कोई किसी का ये नहीं है। और कोई सीखते भी हैं अलग अलग। हिंदी हो गया, चाइनीज हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, ये सारे अलग अलग लैंग्वेज है। तो देखिए, इंग्लिश की बात करें तो वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, ज़्यादातर कंट्री इंग्लिश लैंग्वेज यूज करती है या करना चाहती है। अब इसमें क्या है, आप टेक्नोलॉजी में आइए, आप इंटरनेट खोलते हैं तो सारा चीज़ आपको कंटेंट ज़्यादातर इंग्लिश में मिलती है। आप कोई गैजेट देख लीजिए, कोई लैपटॉप उठा लीजिए,
कोई टैब उठा लीजिए, कोई फ़ोन उठा लीजिए, वो ज़्यादातर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही लगभग वो डिज़ाइन होते हैं। अब ज़्यादा कंट्रीज इसको यूज करती है तो ज़्यादा पीपल भी होंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी तो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे हम लोग, ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तो ज़्यादा लोगों की कस्टम हम लोगों को पता चलेगा, उन लोग का कल्चर हम लोगों को पता चलेगा, वे लोग क्या मानते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारा चीज़ हम लोगों को जानकारी मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के लोगों से हम लोग बात कर सकते हैं, अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं, है ना। अब आगे आते हैं, अब ज़्यादा लोग अगर इंग्लिश को यूज करते हैं तो जाहिर सा बात है कि उसका कंटेंट भी ज़्यादा इंग्लिश में होगी। कोई भी बुक लिखेगा वो चाहेगा कि इंग्लिश में लिखेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग इसको पढ़ पाएंगे। तो ये सारा चीज़ भी है। अब ज़्यादा लोग जिस चीज़ को जानेंगे उस चीज़ को हम भी अगर जानते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है, पर्सनालिटी बनती है इससे कि मुझे भी आती है, और हम लोग ज़्यादा चीज़ों से कनेक्ट हो पाएंगे या तो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। ये सब सारा चीज़ें इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी लैंग्वेज अगर हम लोग सीखें, इंग्लिश की ही बात क्यों करें, कोई भी लैंग्वेज सीखे तो उसमें दो चीज़ मेनली होती है। एक तो टेंस होती है, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। टेंस क्या है, कोई भी काम हम लोग अगर करते हैं तो ये बताता है, इसके द्वारा हम लोग ये जान पाते हैं कि वो काम हम लोग पास्ट में किए थे या प्रेजेंट में कर रहे हैं या तो फ्यूचर में करेंगे। तो ये कैसे पता चलता है, ये हम लोगों को टेंस बताता है, यानी कि टाइम भी बोल सकते हैं। तो टेंस के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सा काम हम लोगों ने 2 दिन पहले किया था या 2 साल पहले किया था, या कौन सा काम अभी कर रहे हैं, या कौन सा काम हम लोग फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को टेंस बताएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अब किसी चीज़ के बारे में हम लोगों को बताना है तो सबसे पहले उस चीज़ को डिनोट करना पड़ेगा, उसका नेम देना पड़ेगा। जैसे ये एक चीज़ है, मान लीजिए, अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसको ट्री बोलेंगे, हिंदी लैंग्वेज की बात करें अगर तो इसको पेड़ बोल सकते हैं, वृक्ष बोल सकते हैं। चाइनीज लैंग्वेज की बात करें तो कुछ और बोलेंगे, फ्रेंच की बात करें तो कुछ और बोलेंगे, जर्मन की बात करें तो कुछ और बोलेंगे। तो इसी तरह दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उसका एक नेम है ना। तो हम लोगों को उस चीज़ को सबसे पहले जानना पड़ेगा, किस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम लोग बात करना चाहते हैं या तो जिस लैंग्वेज को हम लोग सीखना चाहते हैं। अब हमें इंग्लिश सीखना है तो हम लोग ट्री सीखेंगे, हिंदी सीखना है तो पेड़ सीखेंगे, वृक्ष सीखेंगे। हम लोगों को चाइनीज़ सीखना है तो इस चीज़ को, इस पार्टिकुलर चीज़ को चाइनीज़ में क्या नेम से हम लोग जानते हैं, क्या नेम से डिनोट किया जाता है, ये सीखेंगे। अगर जर्मन सीखना है तो इसे क्या बोलते हैं जर्मन में, ये सीखना है। तो चीज़ तो यही है ना, एक ही है, पर इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नेम से जानते हैं। अब नेम हम लोग क्यों देते हैं, नेम हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम लोग उसको स्पेसिफाई कर सकें, तब ना हम लोग को पता चले। अगर हम लोग बोलेंगे कि इज लॉन्ग, या तो हम लोग बोलेंगे इज टॉल, तो टॉल क्या है, जो टॉल है क्या है, ट्री हो सकता है, कोई बॉय हो सकता है। तो हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बॉय इज टॉल, ट्री इज टॉल। तो ये स्पेसिफाई करते हैं, या तो इसका नेम, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि इसको स्पेसिफाई किए, मतलब इसका नेम दे दिए, यानी इसको कोड कर दिए एक साउंड से। तो इसका एक पार्ट तो ये है नाउन, मतलब किसी चीज़ का नेम। जब किसी चीज़ का बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसका नेम पकड़ेंगे तो उससे पता चलेगा हम लोग उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गया नाउन। अब इसका कुछ
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना होगा। जैसे ये ट्री है तो ये शॉर्ट है, ये टॉल है, ये ग्रीन है, ये थिन है, क्या है, तो वो सब बताएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का एडजेक्टिव। तो इसी प्रकार से जैसे अब अभी राज का बात करते हैं। राज क्या है? नाउन है। अब राज इज रनिंग, अगर ये बोलेंगे तो राज क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये हम लोग का क्या बताता है? वर्ब है ना। तो इसी तरह इसमें जितने भी चीज़ें हैं इस तरह 8 प्रकार, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। हाँ, इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये 2 चीज़ तो हम लोग जान गए, किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए ये 2 चीज़ ज़रूरी है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस। यही 2 चीज़ से हम लोग का लैंग्वेज बना हुआ है। अब देखिए नाउन का अगर हम लोग बात करें तो पहले ही हम लोग इसको समझ लिए कि नाउन एक्चुअली होता क्या है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका हम लोग का क्या करना पड़ेगा? नेम किए तो क्या हो गया? स्पेसिफाई कर दिए। स्पेसिफाई यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गोट द अवार्ड्स। अब अवार्ड मिला, किसको मिला? ये भी बोल सकते हैं। एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो ये किसको मिला? मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट को मिला, इंस्टीट्यूट गोट द अवार्ड्स। तो हम लोग ये कैसे जान पाए? क्योंकि हम लोग इसका नेम पकड़ लिए, ठीक है, इसका स्पेसिफाई कर दिए कि नहीं इंस्टीट्यूट गोट द अवार्ड्स, इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। स्पेसिफाई कर दिए, किसी चीज़ का नेम से स्पेसिफाई करना, उसको नाउन के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। फेल डाउन, अब कोई गिरा, कौन गिरा? कोई बॉल भी हो सकता है, बॉल फॉल डाउन, बॉल गिरा। बुक टेबल में था, वो गिर गया तो बुक फेल डाउन। कोई लड़का था राज, वो गिर गया, तो गिरा कौन? सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा कि कौन गिरा, ठीक है। बुक गिरा तो बताएंगे ना कि बुक गिरा। तो हम लोग इसको स्पेसिफाई कर दिए, बुक फेल डाउन। तो ये हम लोग का क्या हो गया? नाउन हो गया। आगे आते हैं, विल कम टुमारो, कल आएगा। कौन आएगा? कुछ तो होना चाहिए ना। हो सकता है राहुल आएगा, या तो फिर एरोप्लेन आएगा, कोई बाइक आएगा, कुछ तो आएगा ना। तो उसको स्पेसिफाई करेंगे मतलब उसका नेम देंगे। उसका नेम जब लेंगे तो इसको हम लोग क्या नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पहला नंबर ये है नाउन, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि नाउन होता क्या है, किसी भी चीज़ का नेम। जैसे अब हम लोग ट्री के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो ये एक स्पेसिफाई कर दिए, तो ये क्या हो गया? नाउन। आगे आते हैं प्रोनाउन। नाउन क्या है? प्रोनाउन बस नाउन का ही, नाउन इसका काम जो नाउन करता है वो प्रोनाउन करता है, बस खाली उसका हम लोग उसको यूज अलग तरीके से करते हैं। जैसे राहुल इज ए बॉय, राहुल वेक्स अप एट 5 o'clock in the morning, राहुल goes for jogging, राहुल runs fast and राहुल plays football, राहुल goes to school at 9 o'clock in the morning। अब देखिए हर बार हम लोग को इसका नाम राहुल 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 लेना पड़ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छा लगने के लिए और आसान बनाने के लिए हम लोग इसको प्रोनाउन यूज करते हैं। राहुल, एक बार राहुल इज ए बॉय, ही वेक्स अप एट 5 o'clock in the morning, he goes for jogging, he runs fast and play football, he goes to school at 9 o'clock in the morning। देखिए यहाँ पे भी राहुल का ही बात हो रहा था और यहाँ पर भी हम लोग राहुल का ही बात कर रहे हैं। तो राहुल के जगह में जो चीज़ हम लोग यूज किए हैं ही, वो क्या हो गया? हम लोग का प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन होने से क्या हुआ? हम लोगों को
लैंग्वेज में एक अच्छा, सुनने में अच्छा लग रहा है, या तो उसको लिखने में इजी हो रहा है, या तो हम लोग को बात तूत करने में भी इजी हो रहा है, स्पीक करने में इजी हो रहा है। ठीक है, तो काम वही कर रहा है, पर इसका बस खाली यूज अलग कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। तो नाउन जब रहेगा तभी प्रोनाउन। अब जैसे राहुल है, राहुल एक नाउन है, तो इसका जगह हम लोग ही यूज कर रहे हैं, तो जब राहुल है तभी यूज कर रहे हैं। अगर राहुल नहीं होता तो ही भी नहीं होता। तो जब नाउन है तो प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नाउन नहीं तो प्रोनाउन नहीं। आगे आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? When we say about noun, जब नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, समटाइम ऑल्सो वी हैव टू मेंशन अदर क्वालिटी ऑफ नाउन लाइक एज। जैसे हम लोग किसी नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे हाउस। हाउस क्या है? नाउन। हाउस इज बिग। ठीक है, अब ये हाउस के बारे में तो बात कर रहे हैं। कोई एक, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति से हाउस के बारे में बता रहा है, लेकिन हाउस के बारे में क्या बता रहा है कि वो बिग है। हाउस तो है, ये नाउन हो गया, और इसको क्या बता रहे हैं? बिग है। स्मॉल भी बोल सकते थे, बिग भी बोल सकते थे, तो यहाँ पे बिग बता रहे। तो बिग क्या है? नाउन को ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के लिए। तो ये क्या हो गया हम लोग का ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन को, नाउन के लिए ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फैट बॉय, राज इज ए फैट बॉय। बॉय तो है, नाउन है, लेकिन कैसा बॉय है? फैट है, मोटा है। तो ये इस बॉय को बता रहा है कि कैसा है? मोटा है। मतलब नाउन के बारे में ही कुछ बता रहा है। ये नाउन को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नाउन तो है पर फैट है, और थिन भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैन, ये मैन तो है पर कैसा है? ओल्ड है। तो ये नाउन, मैन नाउन है, तो इसको कैसा है? ये ओल्ड है, तो ये बता रहे, तो ये एडजेक्टिव हो गया। स्मॉल रूम, अब कोई रूम है, हम लोग रूम के बारे में किसी चीज़ को बता रहे हैं, तो रूम क्या है? नाउन है, उसका नाम रख है रूम। अब हम लोग क्या बता रहे हैं? ये स्मॉल है बता रहे हैं। रूम तो है पर कैसा है? स्मॉल है, या बिग है, या स्क्वायर है, या तो राउंड है। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। हॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी तो है, कॉफ़ी नाउन है, लेकिन कैसा कॉफ़ी है? हॉट कॉफ़ी है, या कोल्ड कॉफ़ी है। कैट, ब्लैक कैट है, कैसा है? कैट तो है पर कैसा है? ब्लैक है, इसका कलर बता रहा है। तो नाउन का ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो नाउन है तो इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया जा सकता है। तो ब्लैक है, वाइट है, जो भी है, तो ये हम लोग का एडजेक्टिव हो गया। आगे आते हैं वर्ब। अब वर्ब है, अब एक नाउन होता है, जैसे राज इज प्लेइंग। राज इज प्लेइंग। अब राज है, मान लीजिए दो आदमी बातें कर रहे हैं। अब ये है राज के बारे में बता रहा है, ये आदमी जो है इसे राज के बारे में बता रहा है। तो क्या बता रहा है कि राज क्या कर रहा है? प्लेइंग, खेल रहा है। तो सबसे पहले तो राज के बारे में बता रहा है, तो उसका नाम लेना पड़ेगा। तो हम लोग नाम ले लिए, ये नाउन है राज, लेकिन राज क्या कर रहा है ये भी बता रहे हैं, तो ये प्लेइंग कर रहा है ना। तो ये क्या है? ये एक्शन है, जो ये एक काम है जिसे क्या कर रहा है? राज कर रहा है। तो वर्ब क्या बताता है? एक्शन बताता है कि नाउन क्या कर रहा है, नाउन कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है, नाउन क्या कर रहा है, ये बताएगा कौन? हम लोग का वर्ब। जैसे राज इज प्लेइंग, तो राज क्या कर रहा है? प्लेइंग कर रहा है। प्ले करना क्या है? काम है, एक्शन है। तो एक्शन कर रहा है कौन? राज। राज क्या है? नाउन है। तो ये हम लोग का वर्ब है। यू आर लुकिंग हैंडसम,
यू आर लुकिंग हैंडसम, तुम कैसे दिख रहे हो, हैंडसम दिख रहे हो। तो ये क्या हो गया हम लोग का, वर्ब हो गया। राहुल इज गोइंग टू मार्केट, अब राहुल मार्केट जा रहा है। राहुल का एक्शन क्या है, राहुल एक नाउन है और राहुल कर क्या रहा है, मार्केट जा रहा है। मतलब वो एक्शन क्या है उसका, जाना। वो जा रहा है, गोइंग, तो ये हम लोग का वर्ब हो गया। तो एक्शन जो बताता है उसको हम लोग वर्ब बोलेंगे। अमन इज ईटिंग फूड, अमन क्या है, नाउन है। अमन के बारे में हम लोग किसी को बता रहे हैं, तो अमन के बारे में तो बता रहे हैं, पर अमन क्या कर रहा है, अमन कुछ तो कर रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। तो ईटिंग क्या है, अमन जो काम कर रहा है, एक्शन है। तो जो एक्शन जो बताएगा उसे हम लोग वर्ब बोलेंगे। आगे आते हैं एडवर्ब, है ना। टू टेल मोर अबाउट एडजेक्टिव। अब देखिए एक चीज इसमें हम लोग अभी देखे थे कि राज इज अ टॉल बॉय, ठीक है। ये बॉय है, नाउन है, लेकिन कैसा बॉय है, टॉल बॉय है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नाउन को ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। अब इससे भी ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन, ये वेरी टॉल मतलब बहुत लंबा है, तो ये लंबा तो है, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, उसका विशेषता है, मतलब उसके क्वालिटी को बता रहा, मतलब उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन फिर भी सिर्फ टॉल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टॉल है, तो उसको वेरी बता रहा है। तो बहुत ज़्यादा किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव को बता रहा है। ये टॉल है, तो टॉल कैसा टॉल है, ज़्यादा टॉल है या कम टॉल है। तो एडजेक्टिव को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, रोहन इज ए वेरी गुड सिंगर। देखिए रोहन सिंगर तो है, ठीक है, कैसा, ये नाउन है सिंगर। अब ये कैसा सिंगर है, गुड। अब ये क्या हो गया हम लोग का, एडजेक्टिव हो गया, गुड सिंगर है। लेकिन कोई सिंगर खराब होता है क्या, नहीं, सभी तो अच्छे ही होते हैं। जितना भी सिंगिंग करेंगे तो अच्छे ही होंगे, खराब तो होंगे नहीं। लेकिन राहुल कैसा है, बहुत ज़्यादा, मतलब वेरी गुड सिंगर है। मतलब अब गुड सिर्फ नहीं है, वेरी गुड है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये जो हम लोग वेरी बोलेंगे ये एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुड तो है, गुड को बता रहा है कि कैसा है, ज़्यादा गुड है, कम गुड है ना। तो वेरी गुड मतलब वेरी गुड सिंगर, ठीक है, गुड तो है पर वेरी गुड है, अच्छा, बहुत अच्छा है। तो जो एडजेक्टिव को भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो सभी कोई होते हैं, लेकिन सो ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, कोई गर्ल है वो ब्यूटीफुल है, लेकिन कैसा है, सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो। तो ये क्या हो गया हम लोग का, एडवर्ब। अब आगे आते हैं, टू टेल मोर अबाउट वर्ब। अब वर्ब हम लोग क्या देखे थे, कोई एक्शन। अब राज इज रनिंग, हम लोग अभी देखे थे, राज इज रनिंग। यहाँ पे देखिए राज इज रनिंग, तो राज तो नाउन है, लेकिन राज क्या कर रहा है, तो एक्शन इसका क्या है, रनिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन रनिंग कर रहा है, रनिंग क्या है, एक्शन है, लेकिन रनिंग कैसा कर रहा है, स्लो कर रहा है, फास्ट कर रहा है, क्या कैसा कर रहा है, ये फास्ट कर रहा है। तो ये एक्शन को भी ये डिफाइन कर रहा है। तो एक्शन कैसा हो रहा है उसको भी अगर कोई चीज़ इसको एक्सप्लेन करे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। उसको भी हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। ही इज रीडिंग सो लाउड। अब ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों आता है, नाउन के जगह में हम लोग यूज करते हैं, तो ये काम इसका सेम ही है। तो ही इज रीडिंग, अब वह है जो रीडिंग कर रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है। अब कैसा पढ़ रहा है, लाउड पढ़ रहा है, ठीक है। ये हम लोग क्या हो गया, एडजेक्टिव। वो पढ़ रहा है, ये एक्शन हो गया। कैसा पढ़ रहा है, लाउड पढ़ रहा है, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन कैसा लाउड पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड पढ़ रहा है, ये सो। तो ये हम लोग का लाउड को ही बहुत ज़्यादा बता रहा है, तो ये हम लोग क्या हो गया,
एडवर्ब हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब प्रीपोजिशन, इट कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू टेल रिलेशंस। अब ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और इसका क्या करता है, रिलेशन बताता है। मान लीजिए एक बुक है यहाँ पे, वो कहाँ पे है बुक? यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल है, उसके ऊपर एक बुक है, ठीक है। तो ये टेबल क्या है? टेबल भी एक नाउन है। ये बुक क्या है? ये भी एक नाउन है। हाँ, तो इसका रिलेशन बता रहा है कि ये नाउन और ये नाउन में क्या रिलेशन है। तो ये टेबल के ऊपर बुक है, ये टेबल में बुक है, ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब यहाँ पे देखें, द हेलीकॉप्टर फ्लाइंग ओवर द सिटी। अब जो एक सिटी है, सिटी क्या है? नाउन है। अब सिटी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, वो फ्लाइंग कर रहा है। हाँ, एक हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहा है। तो हेलीकॉप्टर क्या है? ये भी एक नाउन है, ये दोनों नाउन है। तो हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है किसके ऊपर? सिटी के ऊपर। तो ये ओवर, उसको ऊपर, उसका बता रहा है कि वो किस जगह पे फ्लाइंग कर रहा है। तो ये हम लोग का प्रीपोजिशन हो गया। आइसक्रीम इज इन द रेफ्रिजरेटर। एक रेफ्रिजरेटर क्या है? नाउन है। आइसक्रीम क्या है? ये भी नाउन है। तो ये नाउन और ये नाउन में क्या ये है? तो ये नाउन इस नाउन के अंदर है। तो इसका रिलेशन बता रहा है। तो ये हम लोग का प्रीपोजिशन हो गया। कैट इज अंडर द टेबल। अब ये टेबल है, इसके अंदर एक कैट है, तो ये भी एक नाउन है। कैट एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है। तो ये नाउन कहाँ पे है? इसके अंदर है। तो रिलेशन बता रहा है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अब आते हैं कंजंक्शन में। कंजंक्शन के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, टू कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस। तो जो अब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को हम लोग मिलाने का काम करेंगे तो उसमें कंजंक्शन आएगी काम। कंजंक्शन मतलब जोड़ना। अब इसमें इसको देखिए, सी क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों यूज होता है? नाउन के लिए, ठीक है। सी इज टॉल, अब वह लंबी है। और क्या है? सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत भी है। तो ये दो सेंटेंस हो गया। अब इसको हम लोग को एक ही सेंटेंस में अगर मर्ज करना है तो हम लोग के लिए कंजंक्शन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, सी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। हम लोग दो सेंटेंस को मिला के एक ही सेंटेंस बनाए और हम लोग कंजंक्शन एंड लगाए। तो यहाँ पे क्या हो गया? वह टॉल भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो हम लोग का सेंटेंस दोनों को मिलाए तो एक ही सेंटेंस में आया और अच्छा भी लग रहा है, छोटा भी लग रहा है। राज डिड नॉट गो टू स्कूल। राज स्कूल नहीं गया। ही वाज इल, वह बीमार था। तो हम लोग कंजंक्शन जोड़े, ये दो सेंटेंस को जोड़े। तो राज स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो कंजंक्शन हम लोग को दो सेंटेंस जब जोड़ते हैं तो हम लोगों के लिए यूज होता है। सिंपली इतना समझना है। अब आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश में यूज नहीं होता है पर उतना ज़्यादा हम लोगों को जिस तरह से नाउन प्रोनाउन सीखते हैं उस तरह से हम लोग का ज़्यादा यूज नहीं होगा। ये एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशन। जो सडन फीलिंग्स होता है या इमोशन होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे कोई हम लोग मैच जीत गए तो क्या बोलते हैं? हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो ये सडन एक्सप्रेशन है। अब किसी ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। मान लीजिए कोई हम लोग रूम में बैठे हुए हैं और कोई अचानक से कोई गिफ्ट लेके आ गया, तो देखेंगे तो ओह माय गॉड, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो ये एकदम सडन एक्सप्रेशन होता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन यूज करते हैं। तो ये जो है हम लोग का इंटरजेक्शन है। जैसे आप कहीं पे चल रहे हैं और अचानक से चोटें आ गई तो आपका क्या निकलता है? आवाज़ें निकलता है, आउच। तो ये क्या है? इंटरजेक्शन है। आउच, इट हर्ट्स।
मतलब तो इस तरह का जो चीज़ें हैं वो इंटरजेक्शन है। तो आज का क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे, आगे देखेंगे और भी डिटेल से चीज़ों को। तो अगर इस क्लासेस में हम लोग थोड़ा बहुत भी कुछ सीखे होंगे तो इससे एक ही काम करना है, आपको शेयर करना है और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे यून करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।